राधे राधे। आज हम कुछ अहम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी की लाइफस्टाइल है, उसी तरह से एक जैविक घड़ी होती है, हमारी दिनचर्या होती है। कभी दिन में सूरज आता है, शाम को चंद्रमा आता है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी का भी टाइम टेबल बदलता रहता है। बॉडी का टाइम टेबल कैसे बदलता है, सिर्फ हम दो ही बिंदुओं पर बात करेंगे आज। बाकी फिर उस बात को हम आगे किसी और वीडियो में करेंगे। जो हमारा 7 से 9 बजे का टाइम है, 7 से 9 बजे पीएम शाम का टाइम है, जब हम अपने काम से थक हार कर आ जाते हैं, तो उस समय हम अपने ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, अपनी फैमिली के साथ कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो उन व्यक्तियों को कभी भी माइग्रेन डिप्रेशन नहीं होगा, जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन और मस्तिष्क को, ब्रेन को एक्टिव करना है, बच्चों को तेज बनाना है, बच्चों को शार्प बनाना है, तो 7 से 9 बजे तक 2 घंटे, कम से कम दो भी नहीं तो कम से कम आधा घंटा अपने बच्चों के साथ जरूर बिताएं। उसी तरह से दूसरा बिंदु आता है हमारा 9 से 11 बजे। 9 से 11 बजे का जो टाइम है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों का समय है। उस समय हम अगर रीढ़ की हड्डी को और अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, तो हमें कमर दर्द और मांसपेशियों से रिलेटेड समस्याओं में राहत मिलती है। अब हम उसे करेंगे कैसे, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। 7 से 9 बजे आप कुछ भी बातें कीजिए अपनी फैमिली के साथ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से आप अपने आकाश तत्व को बैलेंस करते हो। अब हम आते हैं 9 से 11 बजे वाले टाइम पे। तो हम सभी वर्किंग में होने के कारण हार्ड आसन आज की तरफ हम नहीं जा पाते हैं। मैं भी कभी हार्ड आसनों के लिए नहीं बोलती हूँ। हार्ड आसन कभी भी हमारी बॉडी के लिए सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आज हमने हार्ड आसन डर की वजह से कर लिए, तो एक हार्ड आसन से हम हो सकता है जाने अनजाने अपनी दूसरे ऑर्गन को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो आसानी से हम कैसे करें, अब हम आसानी से क्या करेंगे कि आपको 2 तकिए ले लेने हैं। ये 2 तकिए, पहले तो वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो उसका भी दूसरा सॉल्यूशन होगा। पहले तो वज्रासन में इस तरह से बैठना है। इसके नीचे भी आप यहाँ पे तकिया रख सकते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद इसे बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सिंपल तरीके से भी किया जा सकता है और आप तकिए की सहायता से भी कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के नीचे टेल बोन के वहां पे इन दोनों तकियों को रखना है और धीरे धीरे इस तरह से आपको आसन में जाना है। ये आप 9 से 11 बजे के बीच में अगर आप करते हैं रोजाना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ऐसा करने से रिलैक्स होगा आपकी रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स कैसे मिलेगा, हम पूरा दिन आगे झुककर काम करते हैं, लेकिन कपड़े धोना हो, खाना बनाना हो, कुछ झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, हम आगे झुक कर ही करते हैं। कभी भी हम नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा बॉडी को बैलेंस करने के लिए रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ भी पुश करें। तो ये हो गया हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन का एक काम, कि इससे हमारी रीढ़ की हड्डी है उसे रिलैक्स मिलेगा। दूसरा, जिन्हें डायबिटीज है, डायबिटीज वालों के लिए भी यह आसन बहुत ही बेस्ट है। इससे हमारा पाचन है वो भी एक्टिव होता है, डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हमारी दूर होती हैं। एक तो हम वज्रासन में बैठे थे, इस तरह से जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा डाइजेशन बेहतर बनता है। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको पेट से संबंधित कोई समस्याएं नहीं आएंगी। और जब आप इस तरह से आसन में, अर्ध मत्स्येंद्र आसन में जाओगे, तो उसका दूसरा फायदा हो जाएगा। अब अपनी बॉडी को डायग्नोस करना है कि आपकी बॉडी के अंदर समस्या कहाँ पे है। तो डायग्नोस खुद से करना है अपनी बॉडी को। तो डायग्नोस कैसे करना है, जांच पड़ताल कैसे करनी है शरीर की। अगर आपकी पिंडलियों में दर्द हो, पिंडलियों में खिंचाव हो, तो समस्या आपकी पिंडलियों में है। तो वहां पर सोने से पहले आपको मालिश करनी है। अगर खिंचाव आपकी थाई की मसल्स में आ रहा है, तो बैठकर इस तरह से वज्रासन में बैठने के बाद अपनी थाई की मसल्स की कुटाई पिटाई करनी है। यहाँ की जो मसें, मांसपेशियों में जो खिंचाव आ रहा है गैस के कारण, तो उसमें काफी राहत मिलेगी। ठीक है, पिंडलियों में दर्द आ रहा, पहले तो मैं पूरी बॉडी का कर लेते हैं डायग्नोस, फिर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे उस पर आगे। उसी तरह से जब रीढ़ की हड्डी में दबाव आता है,
कमर में दर्द आता है, जिस भी पार्ट में दर्द आता है उसे अपनी बॉडी पर नोट कर लीजिए। अब नोट करने के बाद अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि अगर आपकी पिंडलियों में दर्द आया है, खिंचाव, ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के बाद पिंडलियों में दर्द आया है तो इस तरह से पहले तो पिंडलियों को दबाना है। सोने से पहले दोनों पैरों की पिंडलियों को दबाना है। दबाने के बाद खुद की शरीर का खुद से ध्यान रखना है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। दबाने के बाद आपको अपनी पिंडलियों की मालिश करनी है रोटेशन के द्वारा। अब मालिश आप किस तेल से करनी है? आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, नारियल तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अच्छे से तेल वगैरह लगाने के बाद इन्हें अब रोटेशन के द्वारा इस तरह से हम मालिश करेंगे। तो ये तो काम हो गया हमारी पिंडलियों के लिए। जब हम गोमुख आसन में गए थे, इसी तरह से दोनों पिंडलियों की मालिश करनी है खूब अच्छे से, रोटेशन के द्वारा अच्छे से मालिश करनी है। इससे क्या होगा, आपकी पिंडलियां मुलायम होंगी, डाइजेशन आपका अच्छा होगा और पेट से रिलेटेड जो भी समस्या है उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी। दूसरा, जब हम गोमुख आसन में, जब वज्रासन में बैठे थे और गोमुख आसन में गए थे तो हमारी अगर किसी की थाई की मसल्स पे खिंचाव आ रहा है, सभी की बॉडी का अलग अलग खिंचाव आएगा क्योंकि सभी का अलग अलग तत्व होते हैं, वात पित्त कफ सभी का अलग अलग है। उसी तरह से अगर आपकी थाई का में खिंचाव आया है तो यहाँ पे इस तरह से बैठे बैठे, वज्रासन में बैठे बैठे आप इस तरह से टैपिंग किया करें। और वज्रासन में आप सिंपल तरीके से नहीं बैठ सकते हैं, कोई तकिया ले लें, ठीक है, या कंबर फोल्ड कर लें, उस पे बैठ जाना है आपको। या तो इस तरह से बैठ जाओ, इस तरह से भी नहीं बैठा जाता है तो इसमें बैठोगे आप इस तरह से, बहुत आराम से बैठ सकते हो। चाहे घुटने दर्द वाले हैं चाहे कमर दर्द वाले हैं, हर कोई व्यक्ति इस तरह से आराम से बैठ सकता है। इसमें पूरा प्रेशर आपके अब घुटनों पे नहीं आएगा जो घुटने दर्द वाले हैं। अब यहाँ पे हमें कुटाई पिटाई अपनी थाई की मसल्स की करनी है, क्योंकि थाई की मसल्स में उन लोगों को भी खिंचाव आएगा जो जल तत्व से रिलेट करते हैं, जो जिन्हें दिक्कत है पीसीओडी की, पीसीओएस की, या फिर पोस्ट्रेट की समस्या है, पीरियड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, वाइट डिस्चार्ज है, उनका भी थाई में खिंचाव आएगा। इस तरह से दो लगातार कम से कम 5 मिनट करना है वज्रासन में बैठकर। तो अब आते हैं हम आगे अपनी रीढ़ की हड्डी पे। जिन जिन लोगों को खिंचाव आया था रीढ़ की हड्डी पे, तो उन लोगों को करना क्या है, सिंपल बैठने के बाद आराम से बैठ जाना है। जहां भी आपको खिंचाव आया है पहले तो आपको वहां पे टाइपिंग करनी है। समझो कि आपकी टेल बोन पे आया है यहाँ पे, तो हाथों को इस तरह से करके इस तरह से टाइपिंग करनी है। यहाँ पे हाथों को इस तरह से पकड़कर यहाँ पे वो अच्छे से टैपिंग करोगे आप। उसके बाद आपको किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। कोई भी तेल या घी लेकर उस वाले बॉडी पार्ट पर आपको अच्छे से मालिश करनी है। समझो कि टेल बोन पे आपको खिंचाव आया है, रीढ़ की हड्डी में कहीं पे भी खिंचाव आया है, वहां पे आपको अच्छे से मालिश करनी है सोने से पहले। ये जो हमारा 9 से 11 बजे का जो टाइम है, ये हमारी मांसपेशियों को और रीढ़ की हड्डी को हील करने का समय होता है। जैसा कि मैंने बोला था 7 से 9 बजे का समय है, ये हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करने का टाइम है। उस समय अगर बच्चा पढ़ाई ना करके अपनी फैमिली के साथ कुछ बातें करता है या फिर मोटिवेशनल बातों के साथ कनेक्शन बनाता है तो उसका ब्रेन एक्टिव होगा। उसी तरह से अगर वही इंसान जिसे बॉडी से शरीर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, वह व्यक्ति अगर 9 से 11 के बीच में अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन बनाता है तो उसका शरीर स्वस्थ होगा, उसकी बॉडी हील होगी। अब आगे का क्या काम है कि हमें और भी, चलो ये तो हो गया हमारा कुछ 2 पॉइंटों पे काम हो गया, मांसपेशियों पे और रीढ़ की हड्डी पे। और अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमें हमारा कोई जल तत्व बिगड़ा हुआ है या फिर पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है, अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है, तो अपनी बॉडी को कैसे डायग्नोस करना है। कैसे डायग्नोस करोगे, इस तरह से अपनी उंगलियों को जब आप पीछे की तरफ पुश करते हैं, जिस भी उंगली में आपको दर्द होगा समझना कि आपकी उसी तत्व में आपको दिक्कत है। पांचों तत्वों की वीडियो मेरी और भी बहुत सी, मैं लाइव में भी बहुत बातें की हैं। पांचों तत्वों में हमारी उंगली में कौन कौन से तत्व होते हैं
तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन 70% समस्या आज के समय में लिटिल फिंगर के जो अपनी छोटी वाली उंगली को इस तरह से पीछे पुश करते हैं, इसमें 70% समस्या मिलती है। 70% समस्या क्यों मिलती है? ये जल तत्व की उंगली है और जल के कारण ही हमें भय, चिंता, चिड़चिड़ाहट जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो लोग आज के समय में डर के सहारे जी रहे हैं, उन्हें ये समस्याएं आती ही आती हैं। उनका मन अशांत रहता है, चिड़चिड़ाहट रहती है, एक भय रहता है मन के अंदर कि कहीं हमारा जीवन समाप्त ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए, और जिनका जल तत्व डिसबैलेंस है, उन्हें यूरिनरी ब्लैंडर, मूत्राशय से संबंधित और किडनी से संबंधित समस्याएं होती ही होती हैं। तो इसलिए वो लोग अपने जल तत्व को बैलेंस करने के लिए या तो लिटिल फिंगर को पकड़कर वाइब्रेशन करें जो मंत्र है उसके साथ, या फिर पीले कपड़े पहने। पीले कपड़े पहनने से भी हमारी बॉडी है वो बैलेंस होती है। आगे हम आते हैं अपने जिन्हें जल तत्व की समस्याएं हैं उनका पॉइंट आता है। हमारा सभी का पॉइंट वो सेम मिलेगा। सभी का पॉइंट वो सेम कैसे मिलेगा? जो आपके एंकल है, ये जो आपका एंकल है यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, इस एंकल के आसपास में देखना आपको बहुत ही ज्यादा विशेष दर्द होगा। यहाँ पे जिन्हें जिस भी पॉइंट में ज्यादा दर्द हो, इस वाले पॉइंट पर अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है तो समझना आपकी पॉइंट आपकी बॉडी का वही है और उसी पे आपको अच्छे से काम करना है। काम कैसे करना है? पहले तो घी या तेल कुछ भी थोड़ा सा लगा लेना है और उस वाले पॉइंट पर इस तरह से मालिश करो। या तो इस तरह से मालिश करोगे तो भी वो समस्या समाप्त होगी, या फिर इस तरह से अगर आप दबाओगे। अब समस्याएं क्या क्या होंगी? जिन्हें वाई डिस्चार्ज है उन्हें यहाँ पे दर्द होगा। पीरियड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, समय से पीरियड नहीं आता है, या फिर इनरेगुलर है, या फिर बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब यूट्रस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उन लेडीजों को यहाँ पे दर्द होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा। या फिर जिन जेंट्स को प्रोस्टेट की समस्या है उन्हें भी यहीं पे दर्द होगा। अब देखना कैसे है? आपको दोनों पैरों में आप चेक कर सकते हैं, या तो इस वाले पैर में या फिर इस वाले पैर में। देखना यहीं पे ही होगा आपको, बिल्कुल आपका जो एंकल है उसके नीचे यहाँ पे। ये हमारे जल तत्व को भी बैलेंस करता है। दूसरा पॉइंट होता है हमारी, हाँ, एक हाथ में हो गया हमारे लिटिल फिंगर, दूसरा हमारा यहाँ पे हो गया हमारे एंकल के नीचे, ये वाला पॉइंट। अच्छे से दबाकर देखें, मालिश करके देखें, और दर्द है तो वहां पे खूब अच्छे से मालिश करें। धीरे धीरे वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर आपको तिल का तेल, सरसों के तेल के अलावा थोड़ा सा एडवांस में चलना है तो आप घर पर अपने घिया तेल बनाइए। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में चला हुआ है, जो बंदूक का तेल होता है या फिर मशीन में तेल डालते हैं, ट्रांसफार्म का तेल है, भाई बाई रिक्वेस्ट कोई भी यूज मत करना। अगर किसी ने वो तेल जाने अनजाने में अपने शरीर पर लगा लिया, उसके बाद उस इंसान को कोई भी दवा काम नहीं करेगी। इसीलिए या तो शुद्ध अपने घर में सरसों का तेल लीजिए, घी लीजिए, तिल का तेल लीजिए। अगर वो नहीं है तो घिया तेल है, उसे घर पे बनाओ। घिया तेल कैसे बनाते हैं? घिया लेना है, आजकल काफी सस्ते आ रखे हैं। घिया को थोड़ा सा उसमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद उसमें से तेल सा निकलेगा, एक लिक्विड सा निकलेगा, उसे कॉटन के द्वारा उसे स्टोर कर लेना है। उसमें थोड़ा सा तिल का तेल ऐड कर लो, वो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा क्योंकि घिया का तेल बहुत कम निकलता है। तो उसमें थोड़ा सा तिल का तेल ऐड करके अपने घर पे ही बनाओ और काम में लो। ये हो गई थी आज हमारे सिर्फ दो छोटी छोटी बातें। और हाँ, ये जो हमारा समय है फूस और महा, हिंदी कैलेंडर के अनुसार फूस और माह का जो समय है ये हमारा है वायु तत्व वाला। तो बच्चों, छोटे बच्चे हैं तो वायु से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा बच्चों को वायु से बचा के रखें, थोड़ा सा धूप में रखें। धूप में अगर हम बड़े लोग भी इस समय अगर धूप लेते हैं तो उनका वायु भी बैलेंस होता है। धूप में बैठते हैं हम, खुले आसमान के नीचे बैठते हैं तो हमारा वायु आकाश के संपर्क में जितना हम आते हैं, कहने का मतलब है जब सूरज भगवान निकले हुए हैं, कड़कती हुई धूप हो और हम आकाश के नीचे बैठते हैं तो हमारा जो वायु तत्व है वो भी बैलेंस होता है। वायु तत्व
क्या होता है, ये हमारी बॉडी को गतिशील बनाता है। और जो समस्याएं आज कल आ रखी हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, लोग चलने फिरने लायक नहीं है, वो वायु तत्व के डिसबैलेंस होने के कारण ही आता है। तो वायु को बैलेंस करना है तो धूप में बैठना है खुले आसमान के नीचे। वायु को कंट्रोल करता है आकाश, इसीलिए बोला है खुले आसमान के नीचे। हाँ, इसके आप कंट्रोलर में आप कलर भी यूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं डार्क ब्राउन या फिर व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर भी आप थोड़ा-सा अपने वायु को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन 2 महीने के लिए बोला है, क्योंकि पूष और माह 2 महीने वायु तत्व वाले होते हैं। और जो हमने जल तत्व वाले बात की थी, वो होते हैं महीने कार्तिक और मार्गशीर्ष, अगन। कार्तिक और अगन, जिसे मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, ये 2 महीने होते हैं हमारे जल तत्व वाले। और इन 2 महीने में जल तत्व से रिलेटेड समस्याएं बहुत आती हैं, जैसे किडनी की, यूरिनरी ब्लैंडर की, ये समस्याएं आती हैं। और वायु तत्व में आती हैं ज्यादा समस्याएं हैं लीवर की और पित्ताशय की। इसीलिए वो जो लोग वायु तत्व वाले हैं, थोड़ा सा इस समय 2 महीने सावधानी से रहें। राधे राधे।